लेसन में हम सीखेंगे प्लेस प्रेपोजिशंस क्या होते हैं और देखेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल्स। मैं जानती हूँ कि प्रेपोजिशन जैसे भारी शब्द सुनकर थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो ना केवल आप प्रेपोजिशन का मतलब समझेंगे, बल्कि एकदम आसानी से इसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। प्लेस प्रेपोजिशंस की ओर बढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं और कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी भी सेंटेंस यानी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन को दूसरे शब्द के साथ जोड़ने का काम करते हैं। हिंदी में नाउन का मतलब होता है संज्ञा और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। प्रेपोजिशंस भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि टाइम प्रेपोजिशन, डायरेक्शन प्रेपोजिशन या प्लेस प्रेपोजिशन। टाइम प्रेपोजिशन बताने में समय के बारे में, जैसे कि बिफोर, आफ्टर, नाउ, नेवर एक्सेट्रा जैसी बातें करते हैं हम। डायरेक्शन प्रेपोजिशन बताने में दिशा के बारे में, जैसे टुवर्ड्स, डाउन, अप, स्ट्रेट एक्सेट्रा। और प्लेस प्रेपोजिशन वो होते हैं जो जगह के बारे में बताते हैं, जैसे कि इन, ऑन, अंडर, बिटवीन एक्सेट्रा। आज हम सीखेंगे प्लेस प्रेपोजिशंस के बारे में। तो सबसे पहला प्रेपोजिशन हम देखेंगे वो है इन। इन शब्द का एक मतलब होता है अंदर। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो कार के अंदर बैठी है, शी इज सिटिंग इन द कार। घर में कोई नहीं है, मतलब घर के अंदर कोई नहीं है। Nobody is in the house. तुम्हारी चाय में एक मक्खी गिर गई, There's a fly in your tea. है ना आसान? तो बढ़ते हैं अगले प्लेस प्रेपोजिशन की ओर, जो है ऑन। ऑन का मतलब होता है के ऊपर या फिर पर, जैसे मैं पलंग पर सोता हूँ, I sleep on the bed. मैं 8वें माले पर रहती हूँ, I live on the 8th floor. बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है, A monkey is sitting on a tree. अगला प्रेपोजिशन है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है कि बीच में। मेरे घर और ऑफिस के बीच में एक गार्डन है, There is a garden between my house and office. उन दो पहाड़ों के बीच एक नदी बहती है, A river flows between those two hills. अब देखते हैं अराउंड। अराउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द, आसपास या फिर चारों ओर। क्या तुम यहीं कहीं आसपास रहती हो? Do you live around somewhere near? बच्चे पेड़ के इर्द गिर्द खेल रहे हैं, Kids are playing around the tree. मेरे चारों ओर बहुत भीड़ है, There's plenty of crowd around me. भीड़ को इंग्लिश में क्राउड कहते हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा, एग्जाम्पल सीखने से शब्दों का मतलब कितना आसान हो जाता है समझने में। इसलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रेपोजिशन की ओर, जो है अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे। वो कुत्ता एक पेड़ के नीचे सो रहा था, That dog was sleeping under a tree. मेरी बिल्डिंग के नीचे एक मेडिकल शॉप है, There's a medical shop under my building. मेरा जूता टेबल के नीचे पड़ा हुआ है, My shoe was lying under the table. अगला प्रेपोजिशन है at. at का एक इस्तेमाल हम तब करते हैं जैसे किसी जगह पर आप खड़े हैं और दूसरे किसी को ये बात बतानी हो, तब इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, मगर एग्जाम्पल्स देखने के बाद आपका कंफ्यूजन डेफिनेटली दूर हो जाएगा। मैं सिग्नल पर खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग एट द सिग्नल। वो दरवाजे पर खड़ी है, शी इज स्टैंडिंग एट द डोर। वो ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रही है, शी इज वेटिंग फॉर यू एट द ऑफिस।
मैं अगले स्टॉप पर उतर जाऊंगी। I'll get down at the next stop. अब आया ना आपको समझ में कि at का इस्तेमाल कैसे और कहाँ करना है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले preposition की तरफ। Beside. Beside का मतलब होता है बगल में या फिर बाजू में। मैं हनुमान मंदिर के बगल में रहती हूँ। I live beside the हनुमान टेम्पल। वो दोनों एक दूसरे के बगल में खड़े थे। They both were standing beside each other. क्या तुम दोनों के घर अगल बगल में हैं? Are your houses beside each other? अगल बगल से चलते हैं अब सीधे बीच में, मतलब in the middle. ट्रैफिक पुलिस सड़क के बीच में खड़ा था। Traffic police was standing in the middle of the road. आपने क्रिकेट कमेंट्री में कमेंटेटर्स को कहते सुना होगा, गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी। The ball struck in the middle of the bat. वहां जाकर गोल के बीच में खड़े हो जाओ। Go there and stand in the middle of the circle. जैसे in the middle का मतलब होता है के बीच में, वैसे ही in front का मतलब होता है के सामने। यहाँ आओ और मेरे सामने खड़े हो जाओ। Come here and stand in front of me. मेरी आंखों के सामने एक्सीडेंट हुआ। The accident happened in front of my eyes. वो मेरे घर के सामने रहती है। She lives in front of my house. सामने का ऑपोजिट क्या होता है? Behind. जैसे सामने यानी फ्रंट एक प्लेस प्रेपोजिशन है, ठीक उसी तरह पीछे यानी बिहाइंड भी एक प्रेपोजिशन ही होगा। तो चलिए देखते हैं बिहाइंड के कुछ एग्जाम्पल्स। वो कार के पीछे छुपा है। He is hiding behind the car. छुपने को हाइड कहते हैं इंग्लिश में। वो मेरे पीछे खड़ा है। He is standing behind me. तुम आगे बढ़ो, मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूँ। You go ahead, I'll be right behind you. यहाँ अगर आपने नोटिस किया होगा तो आगे के लिए हमने ahead शब्द का इस्तेमाल किया है, और क्योंकि ahead भी किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए जगह बताने में काम आता है, इसीलिए ahead भी एक place preposition है। देखते हैं ahead के कुछ एग्जाम्पल्स। वो मुझसे आगे चल रही है। She is walking ahead of me. मेरा ऑफिस मॉल से थोड़ा ही आगे है। My office is just ahead of the mall. अगला preposition है next to, और इसका मतलब है के पास या फिर के नजदीक। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मेरा घर मंदिर के पास है। My house is next to the temple. वो उसके पास खड़ी थी। She was standing right next to him. नियर शब्द का भी इस्तेमाल के पास या नज़दीक इस मतलब के लिए इस्तेमाल हो सकता है। नियर भी एक preposition ही है। वो मेरे नज़दीक खड़ी थी। She was standing near me. मेरा घर मेरे ऑफिस से बिल्कुल नज़दीक है। My home is near my office. तो ये थे कुछ prepositions के examples. याद रखिए, समय को ध्यान में रखते हुए मैं सारे prepositions तो आपको नहीं बता सकी, मगर मैंने कोशिश की है कि सबसे आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले prepositions और उनके मतलब आपको सिखा सकूं। मुझे उम्मीद है कि आपने आज इस लेसन से ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे किसी नए इंग्लिश लेसन के साथ, तो तब तक के लिए टेक केयर।